हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। जब से कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ऑलमोस्ट 25-26% के आसपास स्टॉक अभी ऊपर से डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इसके पीछे मैनेजमेंट के कुछ नोट्स आया है प्रेस रिलीज के, वो नोट शॉर्ट में हम देखेंगे क्या नोट्स है और किस वजह से इस क्वार्टर के नंबर जो है कंपनी के प्रेशर में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उस नोट के अंदर कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है जिसमें प्रमोटर्स ने बताया कि एक तो जो जून क्वार्टर होता है ये वीक क्वार्टर होता है, इसमें सभी कंपनीज के नंबर्स वगैरह ठीक आते नहीं, पूरे सेक्टर के नंबर जो है हमें प्रेशर में देखने के लिए मिल रहे हैं, वीक देखने के लिए मिलते हैं जून क्वार्टर में। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद कंपनी का नया प्लांट शुरू हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि एस्ट्रल पेंट में एंट्री किया है इस कंपनी ने, और अगस्त में जो है इनका प्लांट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा अगस्त 24 में। तो इसका भी आउटकम जब आएगा आने वाले समय में तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी जो एक्सपेंसेस हो रहा है, जैसे कि नया प्लांट लग रहा है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बढ़ाया जाता है, कुछ मशीनरीज का ऑर्डर दिए गए हैं बोल रहे हैं, वो सब चीज़ों का एक्सपेंस खर्चा तो पहले हो जाता है कंपनी का, लेकिन आउटकम आने में टाइम लगता है। तो जब आउटकम आएगा तो फिर इसका जो है बेनिफिट कंपनी को आने वाले समय में होगा। और इन्वेंट्री प्राइजेस जो है वोलाटाइल, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल थे, इस वजह से भी EBITDA वगैरह में कंपनी के प्रेशर देखने के लिए मिला है। उसके बाद कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास जो खर्च किया है इस ईयर में, वो जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। ब्रांड को बॉन्डिंग के लिए खर्चा किया है कंपनी ने, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है उसमें खर्चा ज़्यादा हुआ है, इस वजह से भी इसका प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और एक चीज़ और है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो जून महीने का अपडेट हुआ है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है प्रमोटर का होल्डिंग तो 54% के आसपास जो है कांस्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर जो है एफआईज ने जून क्वार्टर में भी इसके अंदर जो है खरीदारी किया हुआ है, और पब्लिक के पास लगातार होल्डिंग कम होती हुई देखने के लिए मिल रही है। तो ये 4-5 पॉइंट नोट्स में कवर किया है, सब डिटेल में देखते हैं, उसके बाद फिर कंपनी का फंडामेंटल भी थोड़ा सा चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले तो चार्ट के बात कर लेते हैं। अभी ये जो है ऊपर से 2400 के आसपास से स्टॉक करेक्ट होकर के नीचे आया। अभी 1858 के आसपास अभी करंट प्राइस चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा नीचे वॉल्यूम भी देखने के लिए मिल रहा था, और यहाँ पे स्टॉक ने कल 2-3% का अपर साइड भी देखने के लिए मिला है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसका 1750 के आसपास हो सकता है। ये जो है ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे स्टॉक आ सकता है। इस यदि मार्केट में कुछ वीकनेस होती है तो ही इधर इस स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं फ्रेंड्स, एजुकेशन पर्पज सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि इसमें प्रभुदास लीलाधर वगैरह जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी इसमें जो है टारगेट को रिवाइज किया है, 2200 के आसपास कुछ है। और यहाँ पर भी एक किसी ने किया हुआ है, ये देखिए जेफरीज ने भी एडजस्ट किया एस्ट्रल प्राइस टारगेट 2115 का टारगेट वो भी दे रहे हैं, 2150 से उन्होंने कम किया है। किप्स होल्ड की उन्होंने रेटिंग दी है स्टॉक को होल्ड करने के लिए। तो ब्रोकरेज भी इसके ऊपर मतलब ऊपर का अभी टारगेट दे रहा है, होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। उसके बाद चलते हैं कंपनी के नोट्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। द ग्रुप हैज़ डिफाइंड इट्स बिजनेस इन 2 वर्टिकल सेगमेंट में होता है फ्रेंड्स। पहले तो ये जान लो कि ये प्लम्बिंग, पाइप्स, फिटिंग, वाटर टैंक्स, बाथवेयर वगैरह में ये कंपनी इसका एक सेगमेंट है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद पेंट और एडिसिव का जो अभी शुरू किया है पेंट्स का, और सैनिटरीवेयर में भी है एक कंपनी एयरस्वाइल रेजिनोवा प्लस सील एस्ट्रल कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड जेम्स। तो ये 2 सेगमेंट है, इस मेन सेगमेंट है इसके। और तीसरा जो है सैनिटरीवेयर्स वगैरह भी उसमें भी है कंपनी का काम चल रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द क्वार्टर PVC, CPVC रॉ मटेरियल प्राइसेस वेयर हाईली volatile. In spite of that, company was able to maintain its guidance of 15% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ जो है इन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसके मुताबिक हाई करके मैनेजमेंट बता रही है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड इन 30 जून 2024 बाथवेयर रजिस्टर सेल ऑफ ₹262 मिलियन एंड ग्रोथ ऑफ 90% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ यहाँ पे बाथवेयर सेगमेंट में, सैनिटरीवेयर बाथवेयर सेगमेंट में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का जो हैदराबाद प्लांट है हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रायल प्रोडक्शन एंड गोइंग टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन बाय एंड ऑफ अगस्त 2024। तो ये जो अभी यहाँ पे इनका जो नया प्लांट शुरू ट्रायल चल रहा है, तो वो उसका ऑपरेशनल प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा बोल रहे हैं अगस्त 2004 से। तो उसके बाद इसका जो आने वाला जो क्वार्टर रहेगा सितंबर क्वार्टर का, उसके अंदर इसके जो है रेवेन्यू आपको रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये चीज़ भी एक नोट करके रखना है, क्योंकि जो नया प्लांट होता है, मैं जैसे पहले आपको बताया कि एम्प्लॉइज कॉस्ट होता है, मशीनरीज कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट होता है, इन्वेंट्रीज वगैरह का, ये सब चीज़ें पहले लगानी पड़ती है कंपनी को, उसके बाद उसका आउटकम आता है। तो वो चीज़ें जो है आने में 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का समय लगता है। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एज ए मेंशन इन आवर अर्लियर कम्युनिकेशन कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर
in new product OPVC, and we are happy to inform you that we have placed all orders of machineries and we are expecting our first machine in October 2024। तो उन्होंने जो नया प्रोडक्ट का लॉन्च करने जा रही कंपनी OPVC, उसके लिए ऑलरेडी मशीनरीज वगैरह का ऑर्डर दे दिया है और अक्टूबर 2024 में फर्स्ट मशीन इनकी आ जाएगी। तो ये भी एक सेगमेंट है, जब कंपनी का ये शुरू हो जाएगा तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को आने वाले समय में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है फ्रेंड्स। कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ख़राब हो गई। हर स्टॉक नीचे जाता है, हर स्टॉक एक समय आता है तो ऊपर भी आता है। अभी 2400 जा रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, तब सब खरीदने भाग रहे थे। अभी स्टॉक नीचे आ रहा है तो कोई खरीदेगा नहीं। जब स्टॉक फिर नीचे से ऊपर 10% और चला जाएगा तो फिर बोलेगा नहीं खरीद लेते हैं अभी। तो ये चीज़ें नहीं होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ कंपनी का रोड मैप देखना है, आगे का बिजनेस मैप देखना है। आपने 4-5 साल कंपनी काम करेगी कि नहीं करेगी। अभी जैसे रियल इस्टेट आप देख रहे हो कितना बूम कर रहा है अपना इंडिया के अंदर में हर जगह पर। तो इनका मेन बिजनेस ही वही पाइप्स एंड फिटिंग्स का है। उसके बाद पेंट्स है, जो कंपनीज ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर काम कर रही है, जैसे कि PVC वगैरह, इसमें कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। तो उनको अपना नया बिजनेस, नया जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने में उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनका मार्केट शेयर ऑलरेडी मार्केट के अंदर रहता है और उनका जो कस्टमर्स ऑलरेडी उनके पास रहते हैं, तो वो अपना नया माल को उनके जरिए मार्केट में लॉन्च करने में सुविधा होती है। जैसे कि अभी हैज़ रजिस्टर्ड 40.55% हाइएस्ट GP ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस इन द डिकेड, बट ड्यू टू एडिशनल रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर फॉर आवर न्यू प्लांट एंड न्यू वर्टिकल्स and opening new geographies, the employees cost has gone up sizably, which will help us in coming quarters once the volume will pick up in existing and new vertical। तो न्यू वर्टिकल में जब शुरू हो जाएगा तो ये जो कंपनी ने जो अभी खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, वो सब चीज़ों का आउटकम आना शुरू हो जाएगा। Also during the quarter company has spent additional Rs 20 crore compared to last year on brand building and promotional expenses such as IPL। जो IPL हुआ था उसमें एडवर्टाइजिंग कंपनी ने किया था, एग्जीबिशन एंड ट्रेड प्रमोटर्स फॉर डीलर्स, एस्ट्रल पेंट लॉन्च और प्लम्बर्स एक्टिविटीज। ड्यू टू दिस आवर EBITDA मार्जिन हैज़ नॉट गॉन अप इन द सेम प्रपोर्शन। तो ये सब चीज़ें बताई, कारण बताया इन्होंने कि EBITDA वगैरह क्यों नहीं बढ़ा, इस सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड कैश इंक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट एंड बैंक बैलेंस एज June 30, 2024 इज Rs 5528 मिलियन इनके पास नेट कैश बैलेंस है। The figures for the previous period have been regrouped and reclassified where you are necessary to conform with the current period's classification। तो ये सब चीज़ें जो है कंपनी ने अपने नोट्स में बताया, एस्ट्रल पेंट की कंपनी ने। और फाइनेंशियल हाईलाइट देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो कंपनी के ईयर ऑन ईयर यहाँ दिए हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। Q1 फाइनेंस ईयर 24 में मिलियंस में 12,831, CAGR 36% से कंपनी कर रही है पिछले 4 साल से परसेंट का जो रेवेन्यू का आ रहा है। उसके बाद Q1 फाइनेंस ईयर 25 में 13,836 और 7.8% की ग्रोथ यहाँ देखने के लिए मिल रही है रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद EBITDA देख सकते हो यहाँ पे भी 5.9% की ग्रोथ पिछले साल की तुलना में Q1 फाइनेंस ईयर 24 टू Q1 फाइनेंस ईयर 25, 2137 जंप्स टू द 2263। तो ये इसमें भी कंपनी के EBITDA में भी जंप देखने के लिए मिल रहा है। और सेल्स भी देख सकते हो आप, सेल्स में भी 16% की ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखने के लिए मिल रही है। 47950 के सेल्स कंपनी के 55810 मिलियंस में हुए हैं और पिछले साल Q1 फाइनेंस ईयर 24 के कंपैरिजन में फाइनेंस ईयर 25। और CAGR जो है 26.52% से सेल्स की ग्रोथ कंपनी की बढ़ रही है पिछले 4 से 5 साल में यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देख सकते हो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 93 के PE पे स्टॉक आया है। एक समय था जब ये जून वगैरह में 2400 के पास था तो 117-118 का PE हो गया था कंपनी का, अभी नीचे आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23, 18 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और कंपनी का P&L स्टेटमेंट देखेंगे देख सकते हो ईयर ऑन ईयर 925 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 931, 16 के मार्जिन भी कंपनी मेंटेन कर रही है TTM बेसिस पे। और यहाँ नेट प्रॉफिट में भी जो है यहाँ देख सकते हो 546 पिछले साल और TTM बेसिस पे 546 है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये देख सकते हो 54.10 constant holding from last 3 quarters by promoters। FIs increasing their holdings। यह देख सकते हो लास्ट 3-4 क्वार्टर से लगातार FIs इसमें खरीदारी करते जा रहे हैं। 19.79 से फिर मार्च में 21.22 किया, फिर जून में 22.48 किया। और DIs की होल्डिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे 12-12.5% के आसपास से DIs ने यहाँ कम किया है 2 क्वार्टर से। और पब्लिक के पास कम हो रहा है 11.81 से 10.96 रहेगा। तो काफ़ी आकर्षक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है फ्रेंड्स। कंपनी में कुछ गड़बड़ होती तो ये इंस्टीट्यूशन इसमें खरीदारी नहीं करते। और प्रोमोटर्स के पास भी 50% से ऊपर की होल्डिंग थे। ये भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।